कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम कितना भी कोशिश कर ले छुपाने की, पर वो छुपती ही नहीं है। अब आज की डेट में चाइना के साथ कुछ ऐसे ही हो रहा है। चाइना में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट लगातार कैंसिल की जा रही है और काफी सारे ट्रेन को भी कैंसिल किया जा सकता है। और जो बीजिंग शहर है उसके जितने भी एग्जिट पॉइंट होते हैं लोगों के निकलने के लिए, उस सारी जगहों पर मिलिट्री आज लगी हुई है और किसी को भी बाहर नहीं जाने दे रही है। और कैन यू इमेजिन गाइस कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा। आखिर चाइना में ऐसा क्या हुआ कि वहां के प्रेसिडेंट को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। तो आइए गाइस इन डेप्थ एनालिसिस में। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नजरबंद करने की खबर वायरल है। Information is spreading online about the early resignation of Chinese President Xi Jinping from क्या शी जिनपिंग को किया गया हाउस अरेस्ट? आपको इस टाइप के आर्टिकल तो देखने को मिलेंगे कि चाइना में तख्ता पलट हो चुका है, अब वहां की आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। पर जनाब ये चाइना है, यहाँ की न्यूज इतने आसानी से बाहर कहाँ आती है? कोविड को ही ले लीजिए, और ये तख्ता पलट वाली खबर भी इतनी आसानी से बाहर नहीं आई है। और चाइना के ऑफिशियल मीडिया ने इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी कि ऐसा शायद हुआ होगा। पर वहां पर कुछ तो ऐसा हुआ है कि शी जिनपिंग कुछ प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। अब वहां पर शहर में मिलिट्री की आवाजाही भी ज्यादा हो चुकी है। तो क्या ये पहले युद्ध के पहले की शांति है या फिर वहां पर रियल में ही तख्ता पलट हो चुका है? क्योंकि आपको तो पता होगा कि चाइना ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है। और गाइस हमेशा की तरह मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो तख्ता पलट वाली न्यूज है ये 100% सही नहीं है। ये 80 to 90% सही हो सकती है, पर कंफर्म न्यूज अभी तक किसी के पास भी नहीं है। अब इस तख्ता पलट से रिलेटेड जितने भी छोटी छोटी कड़ियां हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं और उनको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं और फिर हम एक कंक्लूजन पे आएंगे। सबसे पहले 14 सितंबर को एससीओ मीटिंग की जाती है, वो की जाती है समरकंद में। अब शी जिनपिंग तो कहने के लिए एससीओ मीटिंग में थे, पर उनका दिमाग और ध्यान कहीं और ही था। अब शी जिनपिंग उस एससीओ मीटिंग में इतना इंपॉर्टेंट मेंबर होने के बाद भी वो एक्टिवली वहां पर प्रेजेंट नहीं थे। मतलब उन्होंने कुछ ज्यादा स्पीच नहीं दिया और ऐसा लग रहा था कि वो बस इस एससीओ मीटिंग को टालने आए हैं। और शी जिनपिंग के चेहरे में भी कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी। इससे पहले ऐसा सीन कभी नहीं हुआ था कि वो चाइना एससीओ मीटिंग में एक एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और उसके बाद शी जिनपिंग किसी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। अब जनाब ये एससीओ मीटिंग तो जैसे तैसे इन्होंने निपटा ली, पर उसके बाद अभी के लिए खबर यह है कि चाइना के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे हुन जिनताओ, उन्होंने करंट सिचुएशन को पूरी तरीके से अपने अंडर ले लिया है। और इतना ही नहीं, जो मिलिट्री के चीफ है ली क्वेमिंग, उन्होंने अपनी आर्मी के साथ जो बीजिंग का 80 किलोमीटर का दायरा होता है वहां पर जितने भी एग्जिट पॉइंट हैं वो बंद कर दिए हैं और हर जगह आपको मिलिट्री देखने को मिलेगी। अब इसके बाद बारी आती है ट्रेन, डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट सारी कैंसिल हो जाती हैं और जिससे लोगों के आवाजाही पे काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। अब ये तो बात हो गई कि वहां पर कैसे मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है, पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर अभी तख्ता पलट हो गया है। और मुझे भी पर्सनली ये लगता नहीं है कि इतनी आसानी से वहां पर तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनका नेचर थोड़ा अलग टाइप, मतलब वो ये चाहते हैं कि वो हमेशा लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बने रहे, तो वो इतने आसानी से तो पीछे हटेंगे नहीं। अब हम बात करते हैं अगली कड़ी की कि वहां पर आखिर चल क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं, चाइना ताइवान के बॉर्डर एरिया पे लगातार बम बरसा रहा है और ताइवान को एक तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। अब क्या चाइना ताइवान पे अटैक करने के लिए तैयार है? जिस तरीके से वहां पर मिलिट्री एक्टिव हो रही है उससे तो देखकर यही लगता है कि पहली चीज या फिर वहां पर तख्ता पलट हो चुका है, दूसरी चीज चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है। चलिए ये तो हो गई दूसरी कड़ी। अब हम अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है पब्लिक। अब आपको तो पता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए पब्लिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब मैं आपको बता दूं, मोस्टली चाइनीज ऐसे हैं जो शी जिनपिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उनके फैसले को, उनके नीतियों को और उनके रवैये को बिल्कुल भी चाइनीज लोग पसंद नहीं करते हैं। अब लोग आखिर चाइना के प्रेसिडेंट को पसंद क्यों नहीं करते हैं? तो उसके पहला रीजन तो यही है कि वो है कोविड पैंडेमिक। अब आपको तो पता है कि इनिशियल डेज में कोविड ने काफी ज्यादा चाइना में हड़कंप मचाया हुआ था और उसके बाद शी जिनपिंग ने बहुत ही सारे कठोर फैसले लिए थे, जैसे किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था और एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया था, जिससे कुछ लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी। और इसके अलावा चाइना के प्रेसिडेंट ने लोगों से स्वतंत्रता छीनने की भी कोशिश करी। अब जो भी चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलता था तो उसको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता था या फिर उसे बहुत सारे केसों में फंसाकर उसे मार दिया जाता था। ऐसे भी बहुत सारे केस वहां पर देखे गए हैं। अब अगला रीजन ये है कि चाइना के इन कड़े फैसलों की वजह से बहुत सारी जितने भी फॉरेन कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी जो जापान की कंपनीज हैं और अलग अलग देश की जो कंपनीज है वो चाइना छोड़कर जा रही हैं। और इसी वजह से इस साल चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 0.4% है। अब इतना कम ग्रोथ रेट का होना और पब्लिक द्वारा पसंद ना किया जाना ये कोई आम बात तो है नहीं। अब एक और रीजन इसके हमें देखने को मिलता है, तो वो है इकोनॉमिक क्राइसिस। जी हाँ गाइज, क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि चाइना में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है?
तो ये बात बिल्कुल सही कि चाइना अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। अब मैं आपको इस चीज को समझाने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने अपने बैंक में रुपए जमा कराए हैं और किसी दिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम इन रुपयों को अपनी तरीके से इन्वेस्ट कर देंगे और तुम इन रुपयों को भूल जाओ। आपको कैसा लगेगा? तो जाहिर सी बात है आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, पर चाइना में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अब इस वजह से चाइना के जो बैंक हैं वहां पर लोग अटैक करना स्टार्ट कर रहे हैं कि कहीं पर चाइना हमारे पैसों को भी जमा ना कर ले और कहीं और इन्वेस्ट ना कर दे। तो जिस वजह से मिलिट्री को भी बैंक के बाहर पहरा देना पड़ रहा है क्योंकि लोग वहां पर अटैक कर रहे हैं। अब अगला रीजन तो यही है कि लोग शी जिनपिंग को इसलिए डिसलाइक कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने रशिया और यूक्रेन के युद्ध से कुछ नहीं सीखा है। अगर चाइना भी ताइवान में अटैक कर देता है तो जाहिर सी बात है दोनों तरफ का काफी ज्यादा नुकसान होगा। आज आप खुद ही देख लीजिए रशिया और यूक्रेन, इस युद्ध से पहले तो ऐसा लग रहा था कि रशिया यूक्रेन को आसानी से हरा देगा, पर यह बात आपको भी पता है कि आज तक ये युद्ध चल रहा है और रशिया को काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। तो क्या चाइना भी युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्योंकि वहां की मिलिट्री को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। अब यहाँ पर दो चीज निकल के आ रही है, सबसे पहली है तख्ता पलट और दूसरी पहली है युद्ध से पहले की तैयारी। पर इतना तो श्योर है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनको हाउस अरेस्ट तो किया गया है, पर किस लिए किया गया है ये अभी तक श्योर नहीं है। पर ओवरऑल तख्ता पलट के चांसेस भी पूरे बन रहे हैं क्योंकि लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके मेंबर भी शी जिनपिंग के जो फैसले हैं उनको पसंद नहीं कर रही है। तो अब देखना होगा कि पूरी तरीके से ये न्यूज कब बाहर आती है कि वहां पर तख्ता पलट हुआ है कि चाइना ताइवान पे युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब इन सारे कड़ियों को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि वहां पर क्या हुआ होगा? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।